बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हम में से बहुत से ऐसे इंसान हैं जो पैदा तो एक मुसलमान घराने में होते हैं, मगर उनकी हरकत और आमाल ज़रा भी मुसलमानों वाले नहीं होते, बल्कि हम गुमराह हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुनाहगार बन जाते हैं। ऐसी ही एक बांग्लादेश की लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से राब्ता किया था और कहा था कि वो एक मुसलमान घर में पैदा होने के बावजूद बहुत से गुनाह कर चुकी है, और डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बयान सुनने के बाद अब वो शर्मिंदा भी है और वापस दीन इस्लाम की जानिब आना चाहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को न सिर्फ शानदार जवाब दिया बल्कि एक मशवरा भी दिया। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में की गई डॉक्टर जाकिर नाइक की इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पहली बार आपके लिए पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश की इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया था। My name is Takrita Tehrima. I am from Magura, Bangladesh. My question is, recently I watched your video about the rights of women in Islam. After seeing it, my mind is one step closer to Islam. How can I repent perfectly to Allah? डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप पर बांग्लादेश से आने वाले इस सवाल में इस बांग्लादेशी लड़की ने अपना नाम तहरीमा तकरीता बताते हुए कहा था कि उसने हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक का एक बयान हिजाब से मुताल्लिक सुना है, जिसके बाद वो एक कदम इस्लाम के मजीद करीब हो गई है और वो मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहती है और अपनी गलतियों पर, गुनाहों पर मुआफ़ी मांगकर आगे बढ़ना चाहती है। मुझे क्या करना होगा? दोस्तों, हम में से बहुत से इंसान ऐसे हैं जो कि बहुत गुनाह कर चुके हैं, लेकिन अफसोस कि हम में से बेशतर लोग ऐसा सोचते भी नहीं कि हम वापस दीन इस्लाम की जानिब आएं। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा सोच रहा है तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब उसकी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए इस सवाल को सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा था कि हमारी इस बहन ने बहुत अच्छा सवाल कर दिया है। उसे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है और वो अब वापस राह हक पर आना चाहती है। तो वो कैसे आ सकती है, मैं बता देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुकम्मल तौर पर दिल से तौबा करने के 4 बुनियादी क्राइटेरियाज हैं। जिसने ये 4 काम पूरे कर लिए तो उलमा का यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौबा और मुआफ़ी को कबूल कर लेगा। सबसे पहला काम यह है कि अगर आपने कोई हराम काम किया है, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो सबसे पहले माने कि आपसे ये गुनाह हुआ है और आपने जो काम किया था वो हराम काम किया था। पहले अपने आप को यकीन दिलाएं। And the scholar says that if these 4 criteria are fulfilled, then inshallah Allah will accept your repentance. Number 1, that if you have done some haram, agree that what you have done is haram. Number 1, agree it is haram. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरा अहम काम यह है कि जब आपने मान लिया कि आपने जो गुनाह किया था वो हराम काम था, तो फौरन से उस काम को करना रोक दें। उसी लम्हे रोक दें जब आपने मान लिया कि मैं हराम काम कर रहा था या कर रही थी। तीसरा अहम काम यह है कि इस काम को, उस गुनाह को जो आप कर रहे थे, आपने मान लिया कि गुनाह है, अब आप रोक चुके हैं, तो तीसरा कदम यह है कि दोबारा ये कभी ना करें। और चौथा सबसे अहम काम यह है कि आपने जो गुनाह किया, अगर उसको रिवर्स करना मुमकिन है तो उसे रिवर्स किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह कबीरा हैं जिन्हें आप रिवर्स नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर शराब नोशी है, शराब पीने का अमल, जो आपने पीनी थी अब पी ली है, अब वो निकल तो वापस नहीं सकती। लेकिन अगर आपने किसी का माल चोरी किया है और वो चीज अब तक आपके पास रखी है और आपने माना कि आपने हराम काम किया, चोरी की, अब आपने तौबा कर ली कि आप आइंदा कभी नहीं करेंगे और अब आप रुक गए हैं, तो चौथा अहम अमल यह है कि उस चोरी की गई चीज को उसके मालिक तक वापस पहुंचा दिया जाए। इसे रिवर्स करना कहते हैं और ये मुमकिन भी है। Number 2, stop it immediately. Number 3, do not do it again. Number 4, if you can undo it, undo it. All the major sins you can't. For example, it's not referring to you. Maybe a man is having alcohol and he realizes it's a major sin and he wants to stop it. He wants to repent. So first he agrees that having alcohol is a sin. Number 2, he stops having it. Number 3, he never has it again. Number 4, can he undo it? No, he cannot undo it. But if he has robbed, if he has stolen some goods, then he agrees it is wrong. He doesn't, he stops robbing. Number 3, he doesn't rob in future. Number 4, that stolen item, if is yet with him, he can always return it to the rightful owner. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल पूछने वाली लड़की को बता दिया था मुकम्मल तौर पर कि वो कौन से 4 बुनियादी काम हैं जो करके आप अल्लाह से हमेशा के लिए हकीकी तौबा तलब कर सकते हैं, और बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। लेकिन ये सारे काम करने का सही वक्त क्या होगा? जाहिर है अल्लाह से तौबा तो किसी भी वक्त की जा सकती है,
اور کسی بھی انسان کو توبہ کرنے کا خیال اپنی زندگی کے یا سال کے، مہینے کے، دن کے کسی بھی حصے میں یاد آ سکتا ہے اور اس کو اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ ہر حال میں ضرور قبول ہو اور اس کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جائیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ ماہ سیام یعنی کہ رمضان المبارک میں اللہ سے توبہ اور معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی معافی قبول فرمائیں گے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میری بہن میں کہوں گا کہ آپ نے سب سے اچھا سوال سب سے اچھے وقت یعنی کہ ماہ سیام رمضان کے دوران کیا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب حقیقی معافی مانگی جا سکتی ہے۔ Inshallah, Allah will accept your repentance. And the best time of the year is to repent in Ramadan. And Allah will accept your repentance. In Ramadan is the best time when the doors, the gates of heaven are open. The gates of hell are closed. And the Satan are changed. It's the best time. I request sister that you have asked the best question at the best time. This is the month of Ramadan. For all the sins, whether it be major or minor, you ask for repentance. You pray to Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness, and inshallah stop it, don't do it again, and pray to Allah to give you that courage. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام گناہوں کی معافی فرمائے، اور جب ہم میں سے کوئی معافی کا طلبگار ہو تو اللہ اسے قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی دعا کی کہ مجھے اور میرے بیانات کو دیکھنے اور سمجھنے والے اور اس کے بعد دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے بعد جنت میں انشاءاللہ اکٹھے اٹھائیں گے۔ اور مسکراہٹ کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا یہ شاندار بیان مکمل کر لیا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے انتہائی مختصر اور اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ ہم نے شروع میں کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، مگر کچھ ایسے خوش قسمت ہیں جو مانتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوا اور وہ معافی چاہتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو ایسا احساس ہوا کہ آپ کو اپنے تمام گناہوں سے ہمیشہ کے لیے معافی مانگ کر اب دین حق پر چلنا ہے، اور کوئی غلط کام یا غلط عادت جسے آپ گناہ سمجھتے ہیں اور وہ حرام ہے دین اسلام کی نظر میں، اسے چھوڑنے کی آپ نے کامیاب کوشش کی ہو؟ کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے؟ اگر ہاں تو اپنی بری عادت یا گناہ ضرور بتائیے اور کامنٹ کیجیے، تاکہ دیگر افراد آپ کے اس کامنٹ کو پڑھ کر آپ کا طریقہ سمجھ کر کہ آپ نے کیسے اللہ سے حقیقی توبہ طلب کی اور آپ کیسے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے، لوگ بھی اپنی زندگیوں کو سدھار سکیں۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں مزید ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔